Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about न्याय। चैप्टर 6 है MPSC 001 का। तो मैं इसके अलावा 2-3 वीडियो और अपलोड करूँगी, डेट्स ऑल। उसके बाद इसके अलावा से मोस्टली इसमें से तुम्हारे 4 या 5 क्वेश्चंस जो भी पेपर में आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो MPSC 001 जो है कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। इसमें जो अगर हम देखें तो न्याय वाले चैप्टर में से लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। लास्ट ईयर 2021, 17, 14, 15, 22, 16, 20, 18 इन सब में इसमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या कुछ रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है, उसके मूल तत्व क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका प्रशिक्षण करना है, उसका आलोचनात्मक प्रशिक्षण करना है, उसकी समालोचना क्या है, उसमें मार्क्सवादी विचारों का प्रशिक्षण करना है। तो इस तरह की चीज़ें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्याय क्या है। जॉन रॉल्स जो थे वो 20वीं सदी के महान एक दार्शनिक, महान एक नैतिक विचारक और एक अमेरिकी उदारवादी दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स ने अपनी एक पुस्तक थी, ठीक है, उसमें न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वोत्तम सद्गुण है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में ये प्रकाशित किया था। जो न्याय है वो सामाजिक संस्थाओं को सबसे सर्वोत्तम जो सद्गुण है, उसने सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जाना जाता है जॉन रॉल्स को। सबसे पहले ये चीज़ें लिख देना। रॉल्स ने अपनी पुस्तक में न्याय में न सिर्फ जो विद्वान संबंधी अभिरुचि की, बल्कि उसने जनसाधारण संबंधी अभिरुचि भी की। उसने एक विद्वानों के उससे ही नहीं न्याय को देखा, उसने एक जनसाधारण, एक आम नागरिक के उससे भी न्याय की जो वो है उसमें अभिरुचि ली है और उसने पूर्ण विकृत किया है। सबसे पहले न्याय होता क्या है। न्याय जो शब्द है उसका अंग्रेजी में देखा था जो जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस जो होता है जुगाड़, एक साथ गांठ देना, और जस्ट शब्द जो होता है एक बंधन से भी उत्पन्न हुआ है। तो न्याय जो है अगर हम उसको देखा जाए तो न्याय जो है लोगों को संबंधों की उपयुक्त और उचित जो व्यवस्था है उसके बेहतर संगठन का काम करता है। वो हर व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों और जो पुरस्कारों और दंडों को एक साथ बांध कर जो करता है, लोगों के संबंधों को एक उपयुक्त और उचित व्यवस्था के भीतर जो है संगठन का काम करता है। न्याय को अगर हम 3 प्रकार की पहचान करते हैं कि वितरणात्मक न्याय, एक दोष निवारक न्याय, एक कर्म न्याय, तो इस तरह से इसकी 3 प्रकार की पहचान की जाती है। स्वतंत्रता, समानता, संयोजन, इन सिद्धांतों के द्वारा समन्वय पैदा किया जाता है, न्याय प्राप्त किया जा सकता है। न्याय के सिद्धांत को एक सिद्धांत माना जाता है जो स्वतंत्र, समानता आदि सिद्धांतों का तोलता है, संगत बनाता है। मतलब न्याय ही ये बताता है कि हमें न्याय ही जो स्वतंत्र समानता के सिद्धांत दिए जाते हैं उसको तोलता है, मतलब कि उसको ये चीज़ बताता है कि ये सही है, गलत है। तो इसी तरह से हमें न्याय जब भी तो प्राप्त होता है। इस प्रकार का तोलना और संगत बनाना किसी निर्णायक मूल्य के संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी का मूल्य है, तो इस आधार पर ये चीज़ें एज्यूम की जाती है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी जिस चीज़ में है तो इसका मतलब न्याय है वो चीज़। अच्छा, समाज में जो भी सभी सदस्य हैं उनकी आज़ादी किस चीज़ में है, बराबरी का हकदार है वो नहीं है। तो इस तरह से हम न्याय को देख सकते हैं, माप सकते हैं। और जो रॉल्स ने न्याय की क्या बात करी है, तो रॉल्स ने ये बात करी है, एक उपयोगितावाद की समीक्षा करी है उन्होंने एक जेरेमी ने एक उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, तो उसकी समीक्षा करी है। तो उसने कहीं ना कहीं जो जॉन रॉल्स थे उन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत को एक दोषी बताया, कहीं ना कहीं उसकी अवमानना करी है, प्रॉपर उसको ठीक नहीं बताया। क्योंकि जो जेरेथम बेंथम ने उन्होंने दिया था उपयोगितावाद का सिद्धांत, उसमें ये बात कही थी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते थे वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा सुख किस चीज़ में है। लेकिन जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि अगर हम अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख की अपेक्षा अगर हम वो करते हैं तो उससे हम कुछ लोगों का सुख जो है वो छीन रहे हैं, कुछ के साथ तो शोषण हो रहा है ना। तो ये उसकी बात कर रही है कि कुछ व्यक्तियों की भलाई के लिए हम बलिदान जो है उसको सही ठहरा रहे हैं। तो न्याय ये वाली जो जॉन रॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस वाली बात पे इसकी आलोचना करते हैं। सामाजिक न्याय संबंधी जॉन रॉल्स के सिद्धांत अधिक से अधिक जनता की अधिक से अधिक सुख शांति के उदारवादी उपयोगितावादी सिद्धांत का एक दोष निवारक करते हैं। तो फिर उपयोगितावाद की कुछ क्या आपत्तियां थी। रॉल्स का मानना था कि उदारवादी उपयोगितावाद ने व्यक्तिवादी अधिकारों के सारे व्यापक उदारवाद के पूर्व अधिकार से एक प्रगतिशील कल्याण अभिमुख पर्यंतर को सूचित किया है। उपयोगितावाद रॉल्स के दृष्टिकोण से न्याय की एक दोषपूर्ण परिकल्पना है। इसका नैतिक दोष यह है कि वृहत्तम जनसंख्या की सुख शांति की खातिर कुछ व्यक्तियों की भलाई के बलिदान को सही ठहराता है और उसको अनदेखी कर देता है। कि मतलब कुछ व्यक्ति के सुख के लिए जो औरों को बलिदान दिया जाए उसको सही ठहरा रहा है, उसको दोष कर रहा है। उपयोगितावाद के अनुसार किसी समाज में न्याय का मापदंड उस उपयोगितावादी और सुख शांति या कल्याण का कुल योग ही है जो वह उत्पन्न करता है, ना कि समाज के प्रत्येक सदस्य का मतलब कल्याण
कितने का हो रहा है उस चीज़ का योग ही उपयोगितावाद है। मतलब ये प्रॉपर कितने जने प्रत्येक सदस्य को इंक्लूड नहीं करता। तो उपयोगितावादी जो इस तरह से इसकी आलोचना की जाती है, रॉल्स का हर एक का व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के निहित सिद्धांत को केंद्रीयता प्रदान करने का प्रयास करते हैं जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने इसकी अवमानना करी, कहीं ना कहीं अपेक्षा करी है। उसके बाद जॉन रॉल्स ने के उदार जो है उदारवादी समतावादी सिद्धांत उसमें ये दिए हैं। उसमें ये कहा है रॉल्स के अनुसार एक स्थायी युक्तिगत संगत रूप से धनी समाज जो है वो परस्पर लाभ हेतु एक सहकारी साहस कार्य होता है। सहकारी के साथ उसके सदस्यों के बीच सामाजिक जीवन निर्वाह के दायित्व और लाभों के अपने हिस्से को लेकर विचार भिन्नता भी होती है। अगर सहकारिता होती है किसी चीज़ में, अगर समन्वय होता है कुछ व्यक्तियों में, लेकिन उनमें जो है विचारों में भिन्नता भी होती है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि समाज के लाभों और दायित्वों का वितरण उसके सभी सदस्य के लिए न्याय संगत हो और निष्पक्ष हो, किसी एक के पक्ष में नहीं हो और सभी को मिले। समाज की आधारीय संस्थाओं का रॉल्स के अनुसार निर्माण इस प्रकार होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए निर्माण कि समाज के सभी सदस्यों हेतु सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का निरंतर वितरण एक निष्पक्ष और न्यायसंगत रीति से सुनिश्चित होगी। जो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो समाज के सभी सदस्य हैं उनमें सामाजिक प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उसका निरंतर वितरण होना चाहिए। उसका जो है एक वितरण जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए और न्यायसंगत होना चाहिए। जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं, उन सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं जो हैं वो किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो कि किसी व्यक्ति के बुनियादी ढांचे द्वारा वितरित की जाती हैं उन्हें कहते हैं। उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो निष्पक्ष और न्यायसंगत रीति से होना चाहिए। इनमें क्या शामिल है? अधिकार, स्वतंत्रताएं, शक्तियां, अवसर और आय और समृद्धि, इनका निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। रॉल्स का तर्क है कि एक समय का समाज के सभी सदस्य जो हैं के बीच इन सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का वितरण विधि संगत होगा यदि वितरण न्याय के निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। तो उसने न्याय के दो सिद्धांत दिए हैं। पहला है समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें ये कहता है कि हर व्यक्ति समान मौलिक स्वतंत्रताओं की एक पूर्णतः यथेष्ट कार्य योजना के लिए अनन्य अलोप्य अतिहार्थ रखता है। मतलब कार्य योजना जो सभी के लिए स्वतंत्रताओं की कार्य योजना के रूप में अनुरूप है कि समान मौलिक स्वतंत्रता सभी को दी जाए। ठीक है, उसकी बात करता है सबसे पहली बात। दूसरा कहता है अवसर की निष्पक्ष समानता, मतद्वैत सिद्धांत। उसमें ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। प्रथम उन्हें अवसर की निष्पक्ष समानता होनी चाहिए कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए कि आरक्षित कार्यकाल या पदों से जोड़ना जो भी चीज़ें हैं उनमें अवसर हर चीज़ को समान मिलने चाहिए। दूसरा बात करता है वो न्यूनतम जो लाभान्वित है, मतद्वैत सिद्धांत। उसमें ये बात कह रहा है जो न्यूनतम लाभांश सदस्य हैं उनको अधिकतम लाभार्थ बनाना। जिनको न्यूनतम जो सबसे निम्न उसके हैं, सबसे जो निम्न स्थिति पे है, निम्न स्थिति पे है, उनको लाभान्वित सदस्यों के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनको अधिकतम लाभ देना। तो इसकी बात करता है। तो ये सिद्धांत जो है यहाँ उनकी शाब्दिक प्राथमिक के में सूचीबद्ध है। अगला सिद्धांत लागू किए जाने से पहले प्रथम सिद्धांत पूर्ति से संतुष्ट किया जाना अत्यावश्यक है। वो कह रहे हैं सबसे पहले प्रथम जो सिद्धांत है जो कि मतलब सभी को जो है एटलीस्ट सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं जो हैं उसको न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है सबसे पहला सिद्धांत ये है। तो वो कहता है सबसे पहला सिद्धांत है, अगर वो पहला सिद्धांत पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से लागू हो जाए, उसी के बाद दूसरा सिद्धांत लागू होना चाहिए कि मध्यवैत सिद्धांत, न्यूनतम को अधिकतम लाभ। तो इसका मतलब उदाहरण के लिए वो कहता है स्वतंत्रता को सिर्फ स्वतंत्रता के आशय से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ना कि कहिए कि आय और समृद्धि की खातिर। ठीक है, वह रोल्स का मानना है कि वह समाज जिसमें सामाजिक न्याय संबंधी के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए, ऐसे समाज जो तर्कसंगत रूप से धनी है, जिसमें सभी की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं का भरण पोषण होता है, उसी में ये दूसरा वाला सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। प्राथमिक संबंधी न्याय का नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अन्य प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं की बजाय समान मौलिक स्वतंत्रताएं जो है, सभी को समान मौलिक स्वतंत्रताएं मिले, उसको अधिक बल देना है। उसमें मौलिक स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? रॉल्स के अनुसार विवेक की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति रखने का स्वतंत्रता, अधिकार के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और कानून के जो शासन है उसकी स्वतंत्रता, भाषा और सभा की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रताएं। तो ये सब मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। तो ये इनकी बात करता है। रॉल्स के अनुसार जो ये मौलिक स्वतंत्रताएं हैं और अधिकार है, ये हमें दो उच्चतम कर्म नैतिक जो शक्तियाँ हैं का व्यवहार बहुत करने में समर्थ करती हैं।
तो रॉल्स ने यही बात करी है। रॉल्स के दृष्टिकोण जो है एक विधि संगत समाज के प्रत्येक सदस्य को इन दो नैतिक क्षमताओं के धारक के रूप में देखा जाना चाहिए, स्वतंत्र और सम्मान नागरिक। तो समाज के हर सदस्य को ये चीज़ के इस अधिकार से, इस नज़र से देखा जाना चाहिए। उसके अलावा रॉल्स की बात करते हैं कि एक बार लोगों की बुनियादी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, मूल स्वतंत्रता संबंधी उनके अधिकार को अन्य सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं हेतु उनके अधिकार से ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो समान अवसर सिद्धांत और मध्यस्थ सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित है। जबकि जब मौलिक स्वतंत्रता के किसी भी असमान वितरण के खिलाफ है, उनका मानना है कि आय और समृद्धि में कुछ असमानताएं जो हैं अपरिहार्य हैं और शायद अनिश्चित नहीं हैं। मतलब अपरिहार्य हैं, माननी ही पड़ती हैं। आय और समृद्धि में असमानता को निष्पक्षता और न्याय के बंधनों में रखा जाता है। आय और समृद्धि में अत्यधिक समानता जो है अगर आएगी तो आर्थिक प्रोत्साहनों को व्यर्थ कर देगी। तो अगर आय और समृद्धि में हम समानता ला ही नहीं सकते, हर किसी की आय और हर किसी के जो पद हैं वो अलग अलग हैं, तो उनकी आय भी अलग अलग हुई, तो इस तरह में समानता नहीं ला सकते, वो असमानता का रूप ले लेगी। मध्यस्थ सिद्धांत का अर्थ क्या है? आय, कर्मों और समृद्धि में असमानता के स्थान पर समानता लाना नहीं है कि जहाँ पे असमानता है वहाँ समानता, बल्कि जो निम्नतम लाभांश के जो लोग हैं उनको अधिकतम सीमा तक बढ़ाकर उनकी जो आर्थिक असमानताएं हैं उन अनुचित और विधिकर्म श्रमिकों और श्रेणियों को उचित और विधि संगत द्वारा या श्रेणीबद्ध में बदल देना। जो न्यूनतम है उसको अधिकतम देके अनुसूचित जो भी वो हैं उनको एक विधि संगत या श्रेणी में, एक उचित श्रेणी में बदल देना, इसकी बात करते हैं। तो ये राज्य है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जो परिधियों में उचित समानता जो है उसकी बात करते हैं। उसमें बेरोजगारी अवस्था लाभ प्रदान करें, इसका ये यूँ ही कहते हैं सिर्फ वही समानताएं विधिरुद्ध हैं जो उपयोगितावाद के उदाहरण में, मतलब जो कि वो समानताएं नहीं विधि के अनुसार नहीं है, जो कि कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को ही समानताएं दी जाती हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण नहीं है, तो वो समानताएं जो हैं सही नहीं है, अन्यायपूर्ण हैं। तो इसी की बात करते हैं। इनमें ये सामाजिक अनुबंध प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें विधि संगत और निष्पक्ष वितरण संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं। सभी पक्षों के लिए विधि संगत और उचित वितरण होना चाहिए। और इसी में ये कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा स्वयं में साध्य समझा जाना चाहिए। मनुष्य खुद में साध्य है, उसको दूसरों के साधनों के आधार पर नहीं समझा जाता कि मतलब वो खुद में ही पूर्ण है, उसको उस आधार पर ले जाना चाहिए। रॉल्स का जो उदारवादी समतावादी सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की समानता और कल्याण के लिए जो है गंभीर चिंता है, निम्नतम लाभ से जो है उसके चिंता है। तो इसका कहीं ना कहीं आलोचना भी काफ़ी हुई है। तो एक है इच्छा स्वतंत्रतावादी, जो उन्होंने इस रॉबर्ट नॉजिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है अनॉर्क स्ट्रेट एंड द यूटोपिया 1974 में। तो उसने अंत्यस्थिति और गढ़ती संकल्पना और दूसरी और ऐतिहासिक और हकदारी सिद्धांत की उसने ये बात कही है कि कम लाभान्वित जो व्यक्ति हैं उनके लिए लाभवंत व्यक्तियों को भी साधन की तरह युक्त प्रयुक्त करना न्याय संगत नहीं है। कि कम जो लाभान्वित व्यक्ति हैं वो उनको अधिकतम के ऊपर भी तुम वो कर रहे हो, तो वो भी चीज़ न्याय संगत नहीं है। उनको अगर तुम अधिक लाभ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उनको भी लाभान्वित जो व्यक्ति हैं, लाभ जिन्हें मिल रहा है, तुम उनको यूज़ कर रहे हो न्यूनतम लाभान्वित व्यक्तियों के लिए, तो ये भी अन्यायपूर्ण है, इसकी बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि व्यक्ति गरिमा के विरुद्ध है और ये व्यक्ति गरिमा के विरुद्ध है, अन्याय संगत है, एक रूप प्रकार से अंत्यस्थिति है, गढ़ती संकल्पना है, व्यक्तियों के स्वतंत्र अधिकारों को गुप्त रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है, अनुचित है और अन्यायपूर्ण है, इसकी बात कर रहा है रॉल्स के सिद्धांत की। मार्क्सवादी है, उसमें ये बात कर रहे हैं, मार्क्सवादी भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि ये तर्कसंगत है, काल्पनिक है। पूंजीवादी का जो पोषक है वह संघर्ष जो है उसका समर्थ नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरणों के साथ उसकी धार्मिकता और पूंजीपति और क्रमिकों के बीच इसकी अंतर्भूत और अंतर्निहित जो शोषणकारी और विमुखकारी जो असमानताएं हैं उसको बतलाने में उसकी विफलता के कारण मार्क्सवादी जन उदारवादी समतावादी की आलोचना कर रहे हैं कि इसमें असमानताओं को, ये भी कहीं ना कहीं असमानता की बात कर रहा है जिसमें कोई अभाव नहीं है, मानवीय परीक्षा की कोई सीमा नहीं है, कोई राज्य नहीं होगा। तो इस तरह से रॉल्स की परिकल्पना के अनुसार सामाजिकवाद में जो वस्तुएं हैं उसका अभाव मानवीय परीक्षा की सीमित है, निष्पक्ष है, न्यायसंगत वितरण सिद्धांत तो है, जो समाज के हैं उसमें प्रति असंगत है, हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। तो इस तरह की बात करते हैं। उत्पादन साधनों हेतु पहुँच में एक पूर्ववर्ती और बेहतर अन्याय पर आधारित है। ये मार्क्सवादी भी इसकी आलोचना कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
समुदायवादी है, समुदायवादी भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जॉन रॉल्स की योग्यता की मान्यता की उपेक्षा की गई है। उसने मानव की कल्पना स्वार्थ और स्वार्थपरायण मनुष्य के रूप में की है। उसने कहा कि मानव की जो कल्पना है, जो सोच है, वो स्वार्थी है, खुद के ऊपर, स्वार्थ के ऊपर है, सेल्फिश है और स्वायत्तता, स्वतंत्रता की बात करती है, वो मनुष्य के रूप में की गई है। वो कह रहे हैं न्याय जो है मैच प्रतिकारक गुण है जिसकी एक व्यक्तिवादी समाज में आवश्यकता होती है। समुदाय की आम भलाई व्यक्तियों के अधिकारों से पहले होती है। तो इसने समुदायवादियों ने भी इसकी आलोचना की है। और उसके बाद समष्टिवादी है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो परंपरागत पूंजीवादी, उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है। ठीक है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो औचित्य है उसकी पुष्टि कर रहा है कहीं ना कहीं। पूंजीवादी जो वर्ग है वे के विशेषाधिकारों का संरक्षण ही होता है इससे। वो कह रहे हैं ये पहचानने में असफल है कि हीनतम स्थिति में कौन है, सबसे न्यूनतम स्थिति में कौन है, वो ये नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से इसकी काफ़ी आलोचना की है। तो अलग अलग वर्गों ने इसकी आलोचना की है। इच्छा स्वतंत्रवादियों ने करी है, मार्क्सवादियों ने करी है, समुदायवादियों ने करी है और एक समष्टिवादियों ने करी है। तो इस तरह से 4-5 आलोचनाएं इसकी लिख दी। उसके बाद निष्कर्ष अगर हम देखें तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया कि व्यक्ति या समूह में किस किस आधार पर हीनतम माना जाएगा। ये तो नहीं बताया किस आधार पर न्यूनतम माना जाएगा उसको, या कम, बिल्कुल ही न्यूनतम माना जाएगा, हीनतम माना जाएगा। यदि केवल आर्थिक आधार पर इसकी पहचान की जाएगी तो व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता का उल्लंघन होगा कि आर्थिक आधार पर भाई मान रहे हैं कि भाई पैसे की इनकम कितनी है, तो उसकी प्रतिभा और योग्यता को तो हम देखेंगे ही नहीं। वह व्यक्ति की भावनात्मक सुरक्षा को ठेस पहुंच सकती है। इस प्रकार मार्क्सवादी ने, समुदायवादियों ने, समष्टिवादियों ने, उदारवादियों ने जॉन रॉल्स के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है बिल्कुल ही महत्वहीन है। सत्य तो यह है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती न्याय सिद्धांतों में सबसे अधिक महत्व का है। जब उस टाइम पूर्ववर्ती जब न्याय सिद्धांत दिए गए थे उसमें सबसे अधिक महत्व का जो है वो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत ही है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करके आधुनिक सरकारों की कल्याणकारी की तरफ अपना संकेत दिया है। तो उसने सबसे पहले क्या है, सामाजिक न्याय, सबसे पहले उसने सामाजिक न्याय की बात करी, उसके बाद उसने कल्याणकारिता का संकेत दिया अपना। तो आधुनिक रूप में अगर सभी संविधानवादी को उदारवादी प्रजातंत्रों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सभी सरकारें जो हैं अपने कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती हैं। जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय और उदारवादी प्रजातंत्र की आधारशिला रखता है, इसलिए वह राजनीतिक चिंतन के इतिहास में शाश्वत महत्व रखता है। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत इस तरह का बातें कर रहा है। तो अपने समय में वो जो है अपने समय में बहुत मानक था और सबसे अधिक महत्व का था। तो आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये महत्व का तो है ही, लेकिन अलग अलग आलोचकों के अलग अलग विचार होते हैं, तो उन्होंने अपनी आलोचना करी है इस संदर्भ में। तो इसी आधार पर हम ये कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो मेन 2 ही पॉइंट है इसके, जो सिद्धांत है इसमें 2 सिद्धांत दिए हैं मेन, तो थोड़ा बहुत इसको और एक्सप्लेन कर देना, बाकी कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please like, share and subscribe to my channel for further videos. All the best for exams. Thank you.